हेलो एवरीवन, मैं एसटीपी अपने यूट्यूब चैनल द सिग्मा सक्सेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर 6 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है ना। क्योंकि अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको इस पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ एलसीएम ये होता है, एचसीएफ ये होता है, मतलब आया कहाँ से ये सब। तो ये टॉपिक अच्छे से कॉपी पेन उठा लो और अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ो, है ना। तो इसकी देखो, जैसे शुरुआत होती है, मान लो यदि मासा, जैसे अगर कोई एचसीएफ दिया हुआ है ना, कितना एच, दो संख्याओं का, दो संख्या पे ही पूरा ये टॉपिक समझाएंगे। बाकी संख्याएं जितनी बढ़ती जाएंगी उसी से रिलेट आप लोग कर लेना। बाकी दो संख्याओं के लिए ही समझाया जाता है। तो दो संख्याओं का मान लो मासा दिया हुआ ये, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी एच एक्स एंड बाई एक्स, वो बाई एच, है ना। ये दो संख्याएं हो जाएंगी, पहली ये दूसरी है। इसका मतलब है अगर कोई भी दो संख्याएं हैं तो उसका अगर मासा निकाला जाएगा तो उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वही लिया जाता है, वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो पहली संख्या तो ये हो जाएगी और दूसरी ये। जैसे एग्जाम्पल देख लो, है ना, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। जैसे 20 है और 35 है। अब इन दोनों के फैक्टर निकाल लो। फैक्टर क्या होता है, 4 × 5 और इसका 7 × 5। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 5। तो 5 को क्या मान लेंगे, एच, है ना। यानी 5 क्या हो जाएगा इसका मासा, 5 को मान लेंगे एच, गुणा जो बचे हुए जो दो नंबर हैं 4 और 7, ये दोनों हमेशा को प्राइम होंगे क्योंकि इसके अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। जो भी कॉमन है वो क्या हो जाएगा, एच, जो बचा हुआ है वो को प्राइम हो जाएगा। तो 4h एक नंबर हो गया, दूसरा 7h, है ना। अब क्लियर हो गया होगा। अब 4 और 7 मतलब जो बचे हुए नंबर हैं, इसे x मान लो, इसे बाई। तो क्या लिख लेंगे इसमें, देखो एच सी एफ क्या हो जाएगा, 5, है ना। इन दोनों में एच सी एफ 5 हो जाएगा, जिसे हम लोगों ने h मान लिया है, जिसे क्या लेट किया है, h। और बचे हुए नंबर x और y लेट किए हैं, ना। 4 बचा है उसे x मान लिया है, 7 बचा है वो y। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई आर को प्राइम, मतलब सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ एक कॉमन होगा। जैसे उसके कोई भी फैक्टर ऐसे ना हो जो दोनों के सिमिलर हो, सिर्फ एक को छोड़ के। तो ये तो हो गया को प्राइम। और इसका फिर लासा क्या हो जाएगा, है ना, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है कि जो दो कॉमन है वो तो लेना ही है ना, 5 गुणा बचे हुए जो दोनों हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, जो बचे हुए नंबर हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। 5 को क्या माना था, एच एक्स वाई, है ना। अब ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट कि ये होता क्या है, लासा कहाँ से आता है, मासा कहाँ से आता है ना। तो लासा क्या हो जाएगा, अगर मासा दिया हुआ है एच तो संख्याएं होंगी एच एक्स एंड वाई एक्स, वो बाई एच। और लासा क्या हो जाएगा, एच इंटू एक्स इंटू वाई, ये इसका लासा हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आई है क्या, देखो जैसे कि दो संख्याएं जो दी हुई हैं एच एक्स और वाई एक्स, वो एच वाई। तो एच एक्स एंड एच वाई, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलता है, एच स्क्वायर एक्स वाई, ये मिलता है। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इंटू एच, एच स्क्वायर, एंड एक्स एंड वाई, एक्स वाई। तो इसको अब एच को अलग अलग कर लेंगे तो एच अलग मिलेगा और एच एक्स वाई अलग। तो इससे एक चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये क्या हो गया, हम लोगों ने समझा था अभी ऊपर कि अगर दो संख्याएं दी हैं तो उसका एच क्या होगा, मासा, है ना। तो ये क्या हो गया, एच सी एफ। और ये जो बचा हुआ है ये हम लोगों ने देखा था इससे कि ये होता है लासा, मतलब एलसीएम। तो यहाँ से एक फार्मूला बन के आया, क्या बन के आया कि दो संख्याएं दी हुई हैं, उनका अगर आप गुणनफल लेंगे तो एलसीएम गुणा एचसीएफ प्राप्त होगा।
तो इसका फार्मूला क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। ठीक है, नॉर्मली ये फार्मूला बता के क्वेश्चन लगवा सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है, आपको डाउट रहता कि ये फार्मूला आया कहाँ से। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, दो संख्याओं का, अगर दो संख्याएं हैं उसमें जो कॉमन होता है उससे मासा बोलते हैं, और जो मासा के साथ जो दो बचती हैं को प्राइम नंबर, उन्हें अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो लासा हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये इसका फार्मूला बन गया है। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया। अब यहीं से एक फार्मूला और देख लो, है ना। जैसे अगर लासा निकालना है तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे लासा निकालना है तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा मासा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा मासा। या फिर और दूसरा भी होता है लासा का फार्मूला, लासा निकालना है तो दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे कि दो संख्याएं जो बोली थी एच एक्स इंटू एच वाई अपॉन मासा एच, तो एच से एच कैंसिल, तो बचा क्या, एच एक्स वाई, यानी मासा गुणा आनुपातिक संख्याएं, जो एक्स और वाई है वो क्या है, अनुपातिक संख्याएं बोली जाएंगी। क्यों, क्योंकि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो आनुपातिक संख्या, आनुपातिक संख्याओं का आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। यहाँ से ये एक और फार्मूला निकल के आया। मान लो कहीं कहीं पे इसका गुणनफल ना दे के, दो संख्याओं का गुणनफल ना दे के आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया, तो उससे ये फार्मूला लग जाएगा। ऐसे ही सिमिलर मासा के लिए निकाल लेंगे। मासा का क्या होगा, देखो यहीं से मासा के लिए, तो मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा लासा। इसका ये वाला फार्मूला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर दो संख्याओं का गुणनफल ले रहे हैं एच एक्स इंटू एच वाई और लासा ले रहे हैं एच एक्स वाई, तो इसमें तो सब कैंसिल ही हो गया ना, तो इसमें तो मासा बराबर मासा ही आ जाएगा। तो मासा निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला है। इसमें आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया ही होगा, है ना। तो मासा निकालने के लिए ये वाला फार्मूला आपको याद करना होगा, समझना होगा। तो बस इतने फार्मूले यहाँ से मिल गए। अब इसके बाद चलते हैं, एक चीज़ और इसमें समझ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे करेंगे। ठीक है, एक चीज़ इसमें क्या समझनी है, और जैसे कि मान लो कोई दो संख्याएं दी हैं ए और बी, है ना, उसका HCF दिया है, HCF दे दिया गया है एक्स, मान लो एक्स इसका HCF दे दिया गया, तो ये दो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक्स ए एक्स बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि HCF दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, है ना, कॉमन फैक्टर। बचा हुआ ए और बी क्या है, बचा हुआ ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स मतलब सह अभाज्य संख्याएं, ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इनको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी अगर दिया हुआ है बराबर, इसमें से अगर कॉमन ले लें HCF, मान लो कोई नंबर है 5, इसका HCF 5 है, या 5 ना मान के इसे x ही मान लेते हैं, है ना। अगर इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो क्या बचेगा, a अनुपात b, है ना। अगर संख्या दी गई है ax इंटू बी एक्स, तो इसका a अनुपात b बचेगा। तो एक सेकेंड, तो अगर x जैसे कॉमन है, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो a अनुपात b बचेगा, जो a b है वो को प्राइम होगा। यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर कोई भी आनुपातिक संख्याएं दी हैं को प्राइम नंबर, जैसे कि, जैसे नोट करके यहाँ पे लिख लो, नोट
है ना, नोट करके लिख लो। संख्याएं यदि संख्याएं अनुपात में दी गई हों, जैसे A/B/C, व मासा दिया गया है, मासा H मान लो, दिया गया है ना। यदि संख्याएं अनुपात में दी गई हों, जैसे संख्याएं नहीं, अगर मान लो एक अनुपात दिया गया है हम लोगों को जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम है ना, ABC दिया जाएगा तो ये तीनों को प्राइम होंगे, ABC आर को प्राइम्स, और साथ में HCF दिया हुआ होगा, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, AH BH एंड CH। ये सबसे पहले भी समझाया था, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे अनुपात दे दिया होगा को प्राइम नंबर्स का, उसके बाद मासा दे दिया जाएगा तो संख्याएं पूछी जाएंगी, तो इसमें ये नोट डाल के लिख लो, इसलिए लिखवा दिया। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 15 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अनुपात दिया हुआ है और मासा दिया हुआ है, तो इसकी संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं कौन कौन सी होंगी तीन, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, सबसे पहले लिखेंगे संख्याओं का अनुपात। संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3:5। इसके बाद मासा कितना दिया हुआ है, मासा दिया है 15। ठीक है, तो ऊपर बताया था ये, देखो अभी नोट्स जो लास्ट में लिखाया था उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, अनुपात दे दिया गया है और मासा दे दिया गया है, संख्याएं पूछी गई हैं, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, अतः संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, 15×2। ये 15 मासा है, 2 से गुणा की जाएगी, 3 से और 5 से, 15×2, 15×3 और 15×5, यानी तीन संख्याएं 15×2 30, 15×3 45 और 15×5 75। अतः तीन संख्याएं ये होंगी 30, 45 और 75। तो ऐसे इसका आंसर निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 12 हो तो संख्याएं बताइए। एक बार वीडियो रोक के ये आप खुद से करिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। संख्याओं का अनुपात क्या दिया गया है, संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:4:5, और मासा कितना दिया है 12। अतः संख्याएं, इससे आसान टॉपिक शायद पूरे LCM SCF में कोई भी नहीं होगा। तो 12×13 12×3, 12×4, 12×5, ये संख्याएं हो जाएंगी। एक बार अनुपात ध्यान से देख लिया करना कि ये तीनों संख्याएं जो अनुपात में दी गई हैं ये क्या को प्राइम है या नहीं। को प्राइम का मतलब इन तीनों में कुछ भी ऐसा कॉमन तो नहीं आ रहा है एक के अलावा। अगर आ रहा है तो इस तरह से नहीं लगाएंगे, तो उसका दूसरा मेथड है वो बताएंगे। तो इसमें क्या संख्या हो जाएंगी, 12×3 36, 12×4 48, 12×5 60, ये तीन संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये अलग टाइप का है। दो संख्याओं का लासा 36 व मासा 6 है। इसमें लासा और मासा दिया हुआ है और एक संख्या दी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, जो पीछे पढ़ाया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो इसमें क्या क्या दिया है, लासा कितना दिया है, लासा 36
मासा कितना दिया है 6, और पहली संख्या क्या दी गई है 18, और दूसरी संख्या पूछी गई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, तो दूसरी संख्या पूछी गई है, दूसरी संख्या बराबर लासा क्या है 36 गुणा मासा कितना है 6, और ये पहली संख्या इधर आएगी तो अपॉन में हो जाएगी, अपॉन डिवाइड में। पहली संख्या 18, 18 दूनी 36, 6 दूनी 12, दूसरी संख्या क्या आ गई 12, यही इसका आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका एलसीएम 462 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। अब इसमें एचसीएफ तो दिया नहीं है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले चेक करेंगे किसका अनुपात को प्राइम है, तो है 7:11। 7 और 11 को प्राइम है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो संख्याएँ क्या हो जाएंगी, एच मान लो, एचसीएफ को एच मान लो, ठीक है। और जो अनुपात है वो एचसीएफ से मल्टीप्लाई होके ही संख्याएं आती हैं। ऊपर ये क्वेश्चन किया था ये वाला, तो जो अनुपात दिया है उसमें एच जो मासा दिया है उसका मल्टीप्लाई करके ही तो संख्याएं आई। तो यहाँ पे एच दिया नहीं गया है मासा, तो इसमें एच मान लेंगे, एच इंटू 7 एंड एच इंटू 11, यानी 7h और 11h संख्याएँ हैं। एलसीएम कितना दिया गया है 462, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लासा का मतलब होता है जो मासा है और जो आनुपातिक गुणनखंड है वो गुणनफल है, आनुपातिक संख्या है इन दोनों का गुणनफल, यानी 7 × 11 बराबर 462। तो यहाँ से एच निकाल लेंगे, 462 बटा 7 × 11, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, 2 इधर आ गया, 11 दूनी 22, फिर 7 से 7 छंग 42, तो 6। एच कितना आ गया 6। तो संख्याएं कितनी हो गई, एच यहाँ पे पुट करेंगे तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 11 × 6 पहली संख्या हो जाएगी 66, और 7 × 6 दूसरी संख्या हो जाएगी 42। इन दोनों का अंतर पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा अंतर 24। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और डीएलएड में भी आ सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, वही फार्मूला जो पढ़ाया था पीछे उसी का यूज़ करना है। एक बार वीडियो नहीं रोक के खुद से ट्राई करना। तो इसमें क्या दिया गया है, मासा कितना 16 और गुणनफल 6400। तो फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, यही तो फार्मूला होता है। तो लासा पूछा गया है, लासा बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल बटा मासा, मासा ये इधर आ जाएगा। तो लासा बराबर गुणनफल बटा मासा। गुणनफल कितना दिया है 6400 और मासा कितना दिया गया है 16, 16 चक्कू 64, तो 400 आ गया। इसका लासा कितना आ गया 400, यही इसका आंसर है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में पूछा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा मासा 5 है, तो इनका लासा क्या होगा। इसके 2-3 मेथड हैं। पहला मेथड है कि आप चाहें तो पहले संख्याएं निकाल लीजिए, 5 मासा दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 5 × 3 5 × 4, फिर उससे इसका लासा निकाल लेना फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। दूसरा मेथड है जो लगवा रहे हैं अभी, है ना। देखो पहला मेथड क्या है बता देते हैं, जो अच्छा लगे वो यूज़ कर लेना।
फर्स्ट मेथड है, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात कितना है 3:4, और मात्रा दिया हुआ है कितना 5, ठीक है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी 3 × 5, 4 × 5, यानी 15 और 20। अब 15-20 का लासा डायरेक्ट निकाल लो, है ना, ये भी ठीक रहेगा। 15-20 का लासा क्या हो जाएगा, 15-20 का लासा ऐसे साइड में निकाल लो भागफल विधि से। तो 2 से करेंगे 15 दशामन, 2 से करेंगे 15 नहीं जाएगा 5, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5, 5 तियाँ 15, दूनी 30, दूनी 60, 60 इसका लासा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, जो थोड़ा सा शॉर्ट है, इससे भी शॉर्ट है, जो अभी फार्मूला पीछे लिखाया था, लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें एक फार्मूला लिखाया था, लासा बराबर मासा गुणा आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। तो मासा कितना है 5, आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल, आनुपातिक संख्या क्या है 3 और 4, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 45, सॉरी 5 तियाँ 15, 15 चक्कू 60। ये एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। अगर शॉर्ट में आए, मतलब वेरी शॉर्ट में आए तो इसमें करना, और शॉर्ट में आए तो इसमें, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 3, 8, 15 तथा लासा इतना है तो मासा क्या होगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे कि इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है ऐसा, तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि 3 और 15 को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से करना है, कहाँ पे ध्यान से करना है वो भी आगे देखते हैं। तो मासा क्या होगा इसका, फार्मूला लगाएंगे वही, लासा 2 संख्याओं का, मतलब 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का मासा। अब चाहे संख्या 2 हो या 3 हो, गुणनफल गुणनफल होता है। तो 3 संख्याएं अगर दी हैं तो 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। अगर 2 संख्याएं दी हैं तो 2 संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें मासा बराबर क्या हो जाएगा, जो उनका लासा दिया है बटा आनुपातिक संख्या जो है उनका गुणनफल। आनुपातिक संख्या क्या है 3, 8, 15। बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि 3, 8, 15 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 और 15 को प्राइम नहीं है। तो इसमें सिर्फ 15 लेंगे, क्योंकि 15 में ऑलरेडी 3 इंक्लूड है। तो 8 × 15, क्योंकि 3 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है तो 3 नहीं लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 15 से पहले 15 पंचे 5, फिर 2, 8 से 8 69 इसका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये आपको समझ में आया या नहीं। ये फार्मूला ये ऊपर वाला है, ये लासा बराबर, इसमें मासा है, इसमें लासा पूछा गया था तो मासा गुणा अनुपातिक संख्या का गुणनफल। इसमें मासा पूछा गया है तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा अपॉन ये अनुपातिक संख्या का गुणनफल है वो इधर अपॉन में आ जाएगा। तो वही यहाँ पे फार्मूला लग गया है। फार्मूला बार बार रिपीट करके नहीं लिखा है ना। चलो अच्छा, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं इसका, मासा बराबर लासा बटा आनुपातिक, आनुपातिक संख्या वही ली जाएंगी जो को प्राइम है ना, संख्या का गुणनफल, गुणनफल इसमें 3 इंक्लूड था इसीलिए 15 लिया गया है। तो ये इसका फार्मूला हो गया, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो, 2 संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है। उनमें से एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या पूछी गई है। तो इसमें सिंपल है, फार्मूला लग जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में फर्स्ट सेमेस्टर में और 2022 में, ये 2 बार क्वेश्चन सेम पूछा गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। फार्मूला वही लग जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या
बराबर मासा गुणा लासा। तो दूसरी संख्या x मान लेंगे, है ना। तो 175 पहली संख्या दी है, गुणा x बराबर मासा कितना दिया हुआ है 35। ये मासा दिया है, ये लासा 525। तो x बराबर क्या हो जाएगा 35 गुणा 525। 175 इधर अपॉन में आएगा, 35 पंचे 175, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 0, 5 पंचे 25, 105। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 105, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन ये जो है 2016 में आया था, 2016 में। तो इसमें क्या पूछा गया है, कुछ नहीं, खाली एलसीएम निकालना है। सॉल्यूशन क्या होगा, एलसीएम निकालना बहुत पहले हम लोग सीख चुके हैं। तो 56, 70 और 84, इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। पहले 2 से करेंगे 28, इधर 35, ये भी कट जाएगा 2 से 42। फिर 2 से करेंगे 14, 35 नहीं जाएगा, ऐसे लिख देंगे, 42 जाएगा 21। फिर 2 से फिर से ट्राई करते हैं 7, 14 कट गया, 35 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा, तो इससे बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 से ट्राई करेंगे, 7 3 से नहीं जाएगा, 35 भी नहीं जाएगा, 21 चला जाएगा, 3 सत्ते 21। अब 5 से ट्राई करेंगे, 7 नहीं जाएगा, 5 सत्ते 35, ये 7 नहीं जाएगा। अब 7 से 7 एकम 7 एकम। एलसीएम तब तक ये प्रोसेस की जाती है जब तक कि नीचे 1 1 1 ना बचे। अब इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम ही पूछा गया था बस। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 7, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, सत्ते 70, 70 तियाँ 210, 210 चक्कू, 210 गुणा 4, 21 चौके 84, 840 इसका एलसीएम आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है, कपड़े के तीनों थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर कपड़ा है। वह बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़े को पूरा पूरा माप सके। इस टाइप के क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, और अभी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 में आया था, इसलिए अभी करा रहे हैं। तो इसमें देखिए बड़ी से बड़ी आ गया, बड़ी से बड़ी आ जाए तो क्या बताया था, इसके लिए आपको पीछे जो लेक्चर कराए हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। बड़ी से बड़ी में मासा है ना, और छोटी से छोटी अगर होता तो लासा। तो इसमें बड़ी से बड़ी है तो मासा निकाल लो, किसका सॉल्यूशन, किसका मासा निकलेगा 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर का मासा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 125 को उससे बड़ी वाली से भाग दे दूँ 220 से, 125 एक कम 125, कितना बचा 95। ठीक है, अब जो ये रिमाइंडर बचेगा इसको क्या बना लेंगे भाजक। ठीक है, और जो यहाँ पे ये भाजक था इसको भाज्य बना लेंगे। 125, 95 एक कम 95, फिर इसे माइनस करेंगे, कितना बचा 30, फिर से ये वाला 95 इधर आ जाएगा, 30 तियाँ 90, फिर करेंगे 5। ये तब तक प्रोसेस करनी है जब तक कि पूरा पूरा डिविजिबल ना हो जाए। 5 छक्का 30, कितना बच्चा रिमाइंडर 0। अब जो आखिरी ये भाजक है इसको बची हुई संख्या से भाग करना होगा, देखेंगे कि पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है या नहीं। 5 को 275 से, तो 5 पंचे 25 और फिर 5 तो 55 बार जाएगा, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। वैसे भी पता है कि 5 है आखिरी में या 0 है तो 5 से डिविजिबल हो ही जाएगा, और अगर 5 से डिविजिबल हो गया तो यही लास्ट जो भाजक बचता है यही इसका मासा होता है। अतः फीते की माप, फीते की माप कितनी हो जाएगी 5 मीटर, यानी 5 मीटर का जो फीता है वो पूरा पूरा इन तीनों थानों को एक बराबर नाप देगा, पूरा पूरा, है ना। उसके लिए मतलब कोई बड़ा या छोटा फीता नहीं चाहिए होगा, 5 मीटर का फीता होगा जो पूरा पूरा काट देगा, नाप देगा। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है 13 39 273 का मासा ज्ञात करो। तो मासा ज्ञात करना पीछे सिखा ही चुके हैं, अभी ऊपर ही जो क्वेश्चन था
तो इसमें कुछ नहीं करना है, 13 को 39 से कर दो तो भी ठीक है, 273 से कर दो तो भी ठीक है। इसमें 273 से इसलिए कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन सॉर्ट हो जाए, है ना, जो बाद में बचेगा उसकी 39 से कर दी जाएगी। तो 13 273, 13 दूनी 26, कितना बचा 13, 13 एकम 13, है ना। जो सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा मतलब इससे बड़ा तो मासा नहीं हो सकता है, तो सबसे छोटा नंबर पहले ट्राई कर लिया। तो 13 इससे डिविजिबल है, तो 13 को 39 से करेंगे ट्राई, 13 को 39 से, 13 तियाँ 39, ये इससे भी कट गया, है ना। सबसे बड़ा नंबर था 13, मतलब इन तीनों में छोटा था, लेकिन मासा जो है सबसे बड़ा 13 ही हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो 13 ट्राई कर लिया, तो 13 दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को डिविजिबल कर रहा है ना। तो इस मासा क्या हो जाएगा 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे करिए जैसे ऊपर किया है ना, 13 को पहले 39 से करके जो लास्ट है वो फिर से 13 से करना होगा। तो लास्ट क्या, जब 13 से 39 से करेंगे तो 13 तिया 39, 13 ही लास्ट होगा, फिर 13 फिर से इससे करना होगा, तो बात यही पड़ेगी, है ना। अगर उससे करेंगे तो भी यही कैलकुलेशन है सेम, तो इसमें 13 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2018 में, और ये 12वां क्वेश्चन ये 2019 में पूछा गया है। 12वां क्वेश्चन, इसमें क्या है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका मासा दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 12 गुणा 1, 12 गुणा 2, 12 गुणा 3, 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। ये तीनों किस में है, इसमें है ऑप्शन बी में, 12 24 36, ऑप्शन बी हो जाएगा। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब बस इसके बाद यूनिट 1, मतलब ये जो LCM SCF है, इसके बाद यूनिट 1 का बस लास्ट लेक्चर बचा है, जिसमें लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें रिमाइंडर वगैरह है ना, शेषफल बचता है। शेषफल पे आधारित जितने भी लासा और मासा पूछे गए हैं, सेकेंड सेमेस्टर में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वो वाला लेक्चर आखिरी है, वो देख लेंगे। फिर उसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 थोड़ा सा लेंदी हो गया है, क्योंकि इसमें LCM है, SCF है, उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी थी, है ना, तो इसलिए इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे करा दिए। बाकी यूनिट 2 काफ़ी शॉर्ट होगा, है ना, 2 या 3 लेक्चर में यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आखिरी लेक्चर आप लोग देख लेंगे, उसमें यही रिमाइंडर शेषफल वाला पढ़ाएंगे। आज के लेक्चर की यहीं पे समाप्ति करते हैं। ओके, बाय बाय।